नमस्कार दोस्तों, जेएसएस एजू हैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.1 थी, वो पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दी गई है, तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे 2.2। 2.2 में हमें दो प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, उसके 5-6 पार्ट दिए हुए हैं हमें। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में हमें कोई बहुपद देगा। क्या देगा भाई? कोई बहुपद देगा, और उस बहुपद क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक का मतलब यानी बहुपद में उपस्थित वे चर जिनका हमें क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात? शून्य ज्ञात करने हैं। दूसरा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करनी है। किसकी? बहुपद की। यानी हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने और फिर सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कहां से करेंगे? शून्यांकों और गुणांकों में संबंध से। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे 2.2 और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, हमें कोई बहुपद दिया हुआ होगा और इस बहुपद के हमें क्या ज्ञात करने हैं? एक तो शून्यक और एक इसकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ठीक है भाई। अब देखो, पहला बहुपद है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारा पहला बहुपद है। इसको हम सरल करेंगे, पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के देखो दो तरीके हैं। पहला तो आप श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो। वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। अब ये एबीसी क्या है, कहां से आए हैं? एबीसी यदि आपको ध्यान हो तो मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि द्विघाती बहुपद का ये रूप होता है, ये वाला ax² प्लस bx प्लस c, जहां x का गुणांक, x की जगह आपको चर में t, s, p कुछ भी मिल सकता है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। जो x का गुणांक होगा उसको आप b की जगह प्रतिस्थापित कर दीजिए, और जो x² का गुणांक है उसको आप a की जगह रख दीजिए। ठीक है, और जो c है वो अचर है, और अचर पद है वो c की जगह रख दीजिए, और फिर इस पूरे को कैलकुलेशन करके आप सोल्व कीजिए। जो शून्यक आपको इस मेथड से प्राप्त होंगे वही शून्यक आपको दूसरे मेथड से प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे चिन्ह प्लस का, इसके आगे माइनस का है, तो माइनस का 8x² हो गया। अब देखो, इस बीच वाली संख्या के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि उन दोनों टुकड़ों को हम गुणा करें तब तो आ जाए कितना? माइनस का 8x²। क्या करने पे? गुणा करने पे। और यदि हम प्लस और माइनस करें तो क्या आ जाए? माइनस का 2x आ जाए। इस प्रकार के टुकड़े हमें इसके करने हैं। अब देखो तो x² हमारे पास पड़ा है। अब देखो, माइनस का होना चाहिए 8x², तो बड़े वाली संख्या पहले माइनस की ले लेते हैं। 4x माइनस 2x माइनस 8। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब देखो, इसके टुकड़े किए हैं हमने। समझ में आ गई बात तो वही है। इनको सॉरी, ये प्लस का 2x होगा। इनको यदि हम घटाएंगे या जोड़ेंगे तो देख लो क्या हो जाएगा। जोड़ेंगे तो इनमें क्या हो जाएगा? 4x माइनस का और प्लस का 2x, क्या बच जाएगा भाई? माइनस का 2x, वो जो हमें चाहिए। यानी इस बीच वाली संख्या का रूप परिवर्तित करके लिख दिया है हमने। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x बच गया, क्या? x माइनस 4। इसमें क्या आ रहा है? प्लस 2, और बच गया क्या? x माइनस 4। अब ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब ये मिटा देता हूं भाई। ठीक है ना? अब देखिए, इस पूरे में एक गुणनखंड तो हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 4। अब शून्यकों के लिए इनको क्या रखेंगे? 0 के बराबर, यानी x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा? x बराबर -2, क्योंकि ये इधर प्लस का है, पक्षांतरण करके इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब इसको रखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो बोलो x बराबर आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो हमें जो शून्यक प्राप्त हो रहे हैं वो कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं? शून्यक हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक तो माइनस का 2 और एक है 4। ये हमें दो इसके शून्यक प्राप्त हो रहे हैं।
यहां तक हमारा जो पहला काम था कि बहुपद के शून्यक निकालो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, अब हम करेंगे इसकी सत्यता, अब करते हैं इसकी सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, अब देखो सत्यता की जांच में क्या करेंगे हम, बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध से। ठीक है, तो शून्यांकों का जो योगफल होता है, योग बराबर होता है माइनस बी बटा, पीछे वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि ये बी बटा ए हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ में। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, बी बटा ए लिख रहे हैं। अब देखो शून्यांकों का योग, शून्य का हमारे पास क्या है, -2, योग पूछा है +4 बराबर बी, माइनस पहले पढ़ा है बी का मान भी कितना है -2 बटे ए का मान कितना है भाई, ए का मान 1। अब देखो माइनस का 2 प्लस का 4 बच गया कितना, प्लस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2, देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक है, अब इसका देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन में ए। अब सी अपॉन में देखेंगे, देखो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी -2 × 4 बराबर होना चाहिए सी कितना है भाई, -8 बटे ए का मान कितना है 1। अब देखो इसको गुणा करवाएंगे, ये हो गया -8, इसमें 1 का भाग देंगे, ये भी कितना आ जाएगा -2 में दे रखा है 4s² - 4s प्लस में 1। ठीक है भाई, क्या दे रखा है हमें, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, इसको हम करेंगे सरल। वही बात गुणा करने पे क्या आ जाए, प्लस का 4s², गुणा करने पे आ जाए 4s² प्लस का, और प्लस और माइनस करने पे आ जाए माइनस का 4s। ठीक है, अब देखिए भाई 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1। अब देखिए बराबर, इसमें दोनों में कॉमन आ गया 2s ब्रैकेट, ये बच गया भी 2s माइनस में 1, इसमें क्या आ गया कॉमन, माइनस में 1 आ गया, बच गया कितना 2s माइनस 1। अब देखो भाई ये अपने पास आ गया 2s माइनस 1, और ये आ जाएगा 2s माइनस में 1। अब देखो इसको क्या करेंगे, शून्य प्राप्त करने के लिए 0 के बराबर रखेंगे, 2s बराबर 1, तो बोलो s बराबर कितना आ गया अभी 1/2। इसी प्रकार से यदि आप 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2s बराबर 1, क्योंकि ये 1 माइनस का इधर ले जाके प्लस का कर दिया, इसमें हमने पहले डायरेक्ट ही सीधा कर दिया। अब देखो s बराबर हो जाएगा 1/2, तो हमारे पास जो शून्य का आएंगे वो क्या आएंगे भाई, शून्य का आएंगे वो शून्य का आ गए हमारे पास 1/2 और 1/2, दो शून्य का आ गए हमारे पास। अब देखिए हम इसकी करते हैं सत्यता की जांच। अब देखिए भाई सत्यता की जांच में क्या करेंगे, हम कर देते हैं इसकी जांच। ठीक है, शून्यांकों का योगफल ठीक है, शून्यकों का योग, इन दोनों का योग करेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b, ये देख लो, यानी माइनस बाहर पड़ा है, b का मान मैंने क्या कहा था कि चर के साथ वाला जो मान होगा वो किसका होगा, b का होगा। उसमें किस में, x में होगा तो x के साथ वाला हो जाएगा, s में होगा तो s के साथ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना अपना -4, और बट्टे में कितना है भाई a का मान कितना हमारे पास 4 है। ये देखो 1/2 और 1/2 कितना हो गया भाई 1 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस यानी 4/4
1 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन में ए। क्या होता है भाई? सी अपॉन में ए। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी कितना है भाई हमारे पास? 1/a का मान 4, इधर भी 1/4 और उधर भी 1/4। ये लो सत्यता की जांच। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 6x² -3 और -7x। ठीक है भाई, 6x² -3 और -7x है। सबसे पहले हम इसको उस रूप में लिख लेते हैं व्यापक रूप को देख करके, तो हमारा बन जाएगा ये 6x² -7x और -3। ठीक है, अब देखो भाई, अब इन दोनों को गुणा करवाओ। गुणा करवाने पे कितना आ जाए? 18x² माइनस का, और प्लस माइनस करने पे आ जाए -7x। ऐसी कोई संख्या सोचो जिससे इसके टुकड़े किए जा सके। अब देखो 6x² -9x और प्लस का 2x और -3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3x बच गया, कितना? 2x -3। इसमें क्या आ गया कॉमन? प्लस में 1 आ गया, बच गया कितना? 2x -3। अब देखो एक तो आ गया हमारे पास इसका गुणनखंड 3x + 1 और एक आ गया हमारे पास 2x -3। अब मान प्राप्त करेंगे। मान प्राप्त करने के लिए इन गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखेंगे। देखो 3x + 1 बराबर 0, तो हमारे पास क्या आएगा भाई? 3x बराबर -1, x बराबर देखेंगे -1/3। अब देखो 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। आगे बात समझ में? तो हमारे पास जो शून्य कहेंगे वो क्या आ गए भाई? एक तो आ गया -1/3 और दूसरा आ गया हमारे पास 3/2। अब इसकी क्या करेंगे भाई? जांच कर देंगे। क्या कर देंगे? जांच कर देंगे। जांच करेंगे। देखो शून्यकों का योग बराबर -b/a। शून्यकों का योग क्या हो गया? -b/a। अब देखो शून्य के हैं हमारे पास -1/3 प्लस का 3/2 बराबर माइनस। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? -7, तो -7/a कितना है भाई? 6। अब देखो इसको एलसीएम लेकर के सरल कर दो। क्या हो जाएगा अभी? -2 और प्लस का 9। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 7/6, और 9 में से 2 गया, ये भी 7/6 और ये भी 7/6, यानी दोनों साइड बराबर आ रही है। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। क्या होता है? C अपॉन में A। शून्यकों का गुणनफल करेंगे -1/3 प्लस इंटू 3/2 बराबर में C का मान क्या है हमारे पास? -3 और /6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो 1/2 आ गया, इधर भी 3 से ये काट देंगे 3 की टेबल से, तो ये भी आ जाएगा -1/2। दोनों साइड बराबर आ रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम है वो सत्यता की जांच करते जाएंगे, शून्यक निकालते जाएंगे। यहां तक हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए भाई चौथा है 4u² प्लस में 8u। 4u² प्लस में 8u। अब देखो
क्या करेंगे भाई, 4u कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन आ गया, बच गया u प्लस में 2। अब क्या करेंगे हमारे पास, ठीक है, गुणनखंड हो गए, इनको 0 के बराबर रखते हैं। तो एक तो आ जाएगा 4u बराबर 0, तो देखो क्या हो जाएगा, u बराबर 0। एक में u प्लस 2 बराबर 0, तो इसमें हो जाएगा u बराबर -2। तो शून्य का आ गए हमारे पास, इसके शून्य के बराबर आ गए 0 और -2। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, जांच कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, जांच कर देंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग कितना होगा भाई, 0, सॉरी, शून्यकों का योग -b/a, और शून्यकों का योग लिखेंगे तो 0 प्लस और माइनस का 2 बराबर, माइनस पड़ा है b का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पे देख लो प्लस का 8 है, कितना है भी, प्लस का 8 बटे a का मान कितना हमारे पास 4 है। देखो 0 - 2 कितना हो जाएगा भी, -2 बराबर, इधर इसको काट देंगे, ये भी -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यंकों का गुणनफल करेंगे, देखो 0 × -2 बराबर c हमारे पास है ही नहीं, तो 0/4। यदि यहाँ पे कोई अचर पद है तो ठीक है, यदि नहीं है तो हम क्या मान लेंगे भाई, उसको 0 मान लेंगे, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है योग तत्समक है जिसको जोड़ने पे इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब t² - 15, हम इसको क्या करेंगे, इसमें क्या है, ना तो t वाला पद है, या तो इसमें t वाला पद आप शून्य मान लो, क्यों भाई, या तो t वाला पद शून्य मान लो, वरना इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं इसके गुणनखंड करके। ठीक है, ये t² है तो इसको तो t² पड़ा है, इसको मैंने लिख दिया √15 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, a² - b², तो a प्लस b और a माइनस b, ये मेरे पास दो इसके गुणनखंड हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इनको 0 के बराबर रख दूंगा, यानी t प्लस √15 बराबर 0, मेरे पास आ जाएगा t बराबर -√15। इसी प्रकार से t माइनस √15 बराबर 0, तो देखो t बराबर √15। तो जो शून्य का आएंगे, जो शून्य का आएंगे वो आएंगे -√15 और +√15। अब इसकी क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। जांच करेंगे उसमें देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये भाई थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है, शून्यकों का योग आप समझ गए हैं, b/a माइनस का होगा। अब शून्यकों का योग देखो, शून्यकों का योग यानी -√15 +√15, यानी इनको जोड़ा, -b, b का मान है क्या इसमें भाई, इसमें b वाला पद ही नहीं है, या फिर यदि मैं इसको आप देखते होगे तो भी क्या आएगा, b का मान तो 0 आना है, 0 चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, यदि कब जब पद दिया हुआ नहीं हो, ये केवल 0 के साथ ही है, दूसरी संख्या होगी तो मत कर देना प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है ना। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल भाई क्या होगा, -√15 इंटू +√15 बराबर c कितना है भाई अपने पास, -15/a1। अब देखो इनका दोनों का गुणा करवाएंगे, देखो चिन्ह तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, √15 इंटू √15, रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा, इधर भी -15 और इधर भी -15। ये हमारी सत्यता की जांच हुई। यदि आपको समझ में नहीं आए, जो पद यदि गायब होना, तो आप जो द्विघाती है तो द्विघाती से तुलना करके, और जो पद यदि कुछ जोड़ना है तो आप उसको 0 के साथ में जोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में।
अब अपने करेंगे इसका पार्ट नंबर 6, ठीक है, दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे भाई, करना कुछ नहीं है, आपको बाहर वाले को मल्टीप्लाई करवा दो, गुणा करने पे तो उतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे इतना आना चाहिए, बीच वाले संख्या के टुकड़े करने हैं आपको, ठीक है, बराबर 3x²। अब देखो कितना हो जाना चाहिए भाई, कितना हो जाना चाहिए, प्लस का 4x और माइनस का 3x, प्लस का 3x और माइनस का 4x। हाँ भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। 3x² माइनस का x और माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए वही तरीका है अपने पास, तो बाहर वालों को गुणा करवाएं 12x² और बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े कर दें ताकि उन दोनों को आपस में गुणा करने पे 12x² आ जाएगा और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, x आ जाए। तो देखो 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4। अब देखो गुणा करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस 4 तियां 12x², और यदि इसका जोड़ घटाव करेंगे तो बोलो माइनस का 4x और प्लस का 3x कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया x, बच गया 3x माइनस 4। इधर मैंने ले लिया प्लस का 1 कॉमन, ये आ गया 3x माइनस 4। अब देखो एक तो मेरे पास गुणनखंड बन गया इसका x+1 और एक बन गया 3x माइनस 4। अब देखो इनको क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। दूसरा देखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये बन जाएगा हमारा 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। तो हमारे शून्य क्या आ गए भाई, हमारे जो शून्यक हैं वो आ गए -1 और 4/3। मैंने आपको ये प्रश्नावली शुरू की थी उसी वक्त बताया था कि शून्य क्या है कि जो बहुपद में हमें चर दिया हुआ होगा उसके मान प्राप्त होंगे, और आप अब तक 1 से लगा करके 6 क्वेश्चन तक आ गए होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के हमें चर दिए हुए थे, इसमें हम प्रत्येक बहुपद में यही काम कर रहे हैं कि उनके टुकड़े कर रहे हैं, गुणनखंड बना रहे हैं, 0 के बराबर रख रहे हैं, उनके मान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और वो मान क्या कहलाते हैं, इसके शून्य कहलाते हैं। और तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -b/a। ये शून्यकों का योग कौन सा करना है, जो हमने निकाले हैं वो, ठीक है। और ये इस बहुपद के हैं, ठीक है। इसके और इसके यदि तुलना करने पे यदि बराबर आ जाएंगे तो हमारा सही है, अन्यथा गलत है। अब देखिए शून्यकों का योग -1 प्लस में 4/3 बराबर माइनस पड़ा है मेरे पास माइनस का 1/3। अब देखो भाई इसको यदि हम सरल करेंगे तो देखो 1 मान लिया, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 4 बराबर ये माइनस माइनस प्लस का 1/3, ये भी प्लस का 1/3 और 1/3। इसका मतलब हमने जो शून्यक निकाले हैं वो और जो बहुपद के शून्यक हैं वो क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वो बराबर होता है c/a के। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा अभी, -1 × 4/3 बराबर c का मान कितना है, माइनस का 4/a, का मान कितना है 3। इसको सरल कर लो, माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3। ये हमारी क्या हुई, सत्यता की जांच हुई। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें बहुपद दिया गया था और हमने क्या ज्ञात किए, पहले शून्य ज्ञात किए और फिर उसकी सत्यता की जांच की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या करेगा, हमें शून्यक देगा, क्या देगा, शून्यक देगा, यानी कहेगा कि शून्यांकों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है, तो आप बहुपद का निर्माण कीजिए। यानी हमें ये चीज देगा और बनाना क्या है, ये बनाना है जस्ट। तो सबसे पहले आएगा x² माइनस में शून्यांकों का योग कितना है, 1/4 × x प्लस में शून्यांकों का योगफल
अब देखिए भाई, इसको करते हैं सरल। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यांकों का योगफल कितना है, 1/4 इंटू एक्स प्लस में शून्यांकों का गुणनफल कितना है हमारे पास, -1 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में x/4 प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर में 0। ये एक लो और ये एक लो, इसका ले लेते हैं एलसीएम। इसका एक से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² माइनस का माइनस, 4 का 4 में भाग दिया एक बार, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 का 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बराबर में 0। अब देखो ये 4 चला जाएगा 0 के अंदर और हमारा जो बहुपद है वो आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस में 4। तो क्या लिख देंगे, अतः प्राप्त होने वाला द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हमारे पास क्या आया है भी, 4x² माइनस में x, 4x² माइनस में x और माइनस में 4। ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, अब देखिए आगे इसी का पार्ट नंबर 2 करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान रख लेना, बस इसी फॉर्मूले के बेस पर हम आगे वाले जो 5 और बचे हैं वो और करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा √2 और 1/3। √2 और 1/3 हमें ये शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है और ये शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका बहुपद बनाना है। ठीक है, अब बहुपद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही x² माइनस में शून्यांकों का योगफल कितना है हमारे पास, √2 इंटू एक्स प्लस में 1/3, ये क्या है शून्यांकों का गुणनफल बराबर में 0। अब देखो भाई, इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार और x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 3x² माइनस का माइनस, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 बार, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x प्लस का प्लस और ये आ जाएगा 1 बराबर में 0। ये फिर 3 इसके 0 में चला जाएगा, हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1। अब हमें जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है, क्या, तो हमारा जो द्विघात बहुपद है वो कौन सा होगा भी, द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस का 3√2x प्लस में 1। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब देखिए भाई पार्ट नंबर 3, 0 और √5। ठीक है, 0 और √5। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले x² प्लस में या माइनस में। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 0 और √5 हमें शून्यक दिए हुए हैं, इसको बहुपद बनाना है द्विघातीय में। सबसे पहले क्या करेंगे, x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है 0 इंटू एक्स प्लस में शून्यांकों का गुणनफल यानी √5 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस 0x प्लस में √15। आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो, दोनों आपके द्विघात बहुपद हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा हमारा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस में √15। लो भाई, ठीक है,
अब इसका करेंगे पार्ट नंबर 4। अब देखिए भाई, पार्ट नंबर 4 में हमें दिया हुआ है एक एक, जो शून्य का वो क्या दिए हुए हैं, एक एक दिए हुए हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना, 1 इंटू एक्स प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, अब करना क्या है हमें, बहुपद। तो हमारा जो बहुपद है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा बहुपद है। और ये कौन सा बहुपद है, द्विघात, द्विघात बहुपद जो हमें प्राप्त हुआ है वो कौन सा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 5 नंबर, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, हम इसको कर देते हैं सरल। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस में 1/4 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/4 एक्स प्लस में 1/4 बराबर में 0। अब इसका क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4, 1 से 4 को डिवाइड करा 4 और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया 4x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 4 का 4 में डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1, ये चला जाएगा 0 में। तो हमें प्राप्त होने वाला जो बहुपद होगा वो होगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। और जो द्विघात बहुपद है वो भी क्या है, यही है, द्विघात बहुपद बराबर होगा 4x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1। ये हमारा क्या आ गया अभी, द्विघात बहुपद आ गया। ये हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, लास्ट एंड। ठीक है, 6 में 4 और 1 दिया हुआ है, इसको करते हैं सरल। एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस में 1 बराबर 0। हल, एक्स स्क्वायर जो प्राप्त होने वाला बहुपद है वो प्लस में 1, ये हमारा बहुपद है और यही द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। ये लो, जो प्राप्त होने वाला द्विघात समीकरण है वो क्या हो गया हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। ठीक है, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आगे वाली जो एक्सरसाइज नंबर 3 है वो आगे की वीडियो में डाल दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।